सुप्रभातम प्रिय छात्र। आज हम कक्षा पाँचवीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे। उसमें प्रथम पाठ है और प्रथम पाठ में भी प्रारंभ में एक प्रार्थना दी गई है। इस प्रार्थना को भी हम पढ़ेंगे। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एजुकेशन कल्चर के नाम से यूट्यूब चैनल क्रिएट किया गया है। यहाँ पर संस्कृत की सभी वीडियो आपको उपलब्ध रहेंगी। साथ ही प्रत्येक वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जो भी नोटबुक का काम है वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। और साथ ही एक लिंक आपकी जो बुक एक्सरसाइज है, बुक का अभ्यास कार्य है, वो भी वहाँ पर आपको मिलेगा। और सबसे विशेष बात यह है कि डिस्क्रिप्शन में प्रत्येक वीडियो के साथ में प्रत्येक चैप्टर की, प्रत्येक टॉपिक की वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ भी दी गई है। टेस्ट सीरीज़ उस लिंक पर जा कर के आप टेस्ट भी दें। प्रत्येक चीज़ का टेस्ट का लिंक वहाँ पर दिया गया है, तो वहाँ पर जा कर के आप टेस्ट भी दें और अपने आप का मूल्यांकन आप कर सकते हैं। तो आज हम इसमें प्रारंभ में ही पढ़ेंगे, हे प्रभु। ये एक प्रार्थना है, केवल पढ़ने के लिए है। हे प्रभु, मह्यम सद्बुद्धि प्रयच्छ, सत्कार्याणि करिष्यामि। मह्यम सद्बुद्धिम यच्छ, सत्कार्याणि करिष्यामि। तो एक तरह से ये क्या है, प्रार्थना है। इस प्रार्थना में देखेंगे क्या क्या मांगा गया है और किसके लिए मांगा गया है। जो चीज़ मांगी गई है वो क्या करेंगे उसे मांग करके, तो यहाँ पर बताया गया है। मह्यम सद्बुद्धिम यच्छ, यच्छ कहते हैं देना, मह्यम कहते हैं मेरे लिए, सद्बुद्धिम कहते हैं अच्छी बुद्धि, अच्छे विचार। अच्छे विचार, अच्छी बुद्धि हे प्रभु आप हमें प्रदान करें। सत्कार्याणि करिष्यामि, कि मैं अच्छे कार्य करूँगा। बुद्धि को प्राप्त करके बुरे कार्य नहीं, अच्छे कार्यम करिष्यामि, अच्छे कार्याणि करिष्यामि, अच्छे कार्यों को करूँगा। फिर इसके बाद कहा मह्यम शरीर बलम प्रयच्छ। मह्यम कहते हैं मेरे लिए, शरीर बलम शरीर की ताकत, प्रयच्छ कहते हैं दो। अन्येषां रक्षाम करिष्यामि, मैं दूसरों की रक्षा करूँगा। शरीर बल तो दो, दूसरों को मिटाने के लिए नहीं, दूसरों की रक्षा करने के लिए हमें शरीर बल दो। इससे हम दूसरों की रक्षा करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे। फिर इसके बाद कहा मह्यम मधुरवाणी प्रयच्छ, मेरे लिए मधुर वाणी दो, मीठी बोल, अच्छा बोलें, मधुर बोलें। सदैव मधुरम वदिष्यामि, हमेशा मैं मधुर बोलूँगा। यानी कि मुझे अच्छी वाणी दो। अच्छी वाणी का प्रयोग क्या करूँगा कि मैं दूसरों से मधुर बोलूँगा, मीठा बोलूँगा, कटु वचन नहीं बोलूँगा, ऐसी बात नहीं बोलूँगा जो दूसरे को कष्ट हो। फिर कहा मह्यम श्रवण शक्तिम प्रयच्छ, हितवाचनानाम श्रवणम करिष्यामि। मह्यम कहते हैं मेरे लिए, श्रवण शक्तिम कहते हैं सुनने की शक्ति, प्रयच्छ दो, हितवाचनानाम श्रवणम करिष्यामि, जो हितकारी वचन हैं, अच्छी बातें हैं, मैं उनका क्या करूँगा, श्रवण करूँगा, उनको सुनूँगा। नीचे कहा एषा पाठ केवलम प्रार्थना रूपेण कक्षायाम सस्वर पाठनाय नेतु अभ्यासाय। ये जो पाठ है इसका क्या करना है, कक्षा में स्वस्वर पाठ करना है, मिलकर के पाठ करना है। आगे देखते हैं मधुरा प्रभात वेला। अब यहाँ से प्रथम पाठ प्रारंभ होता है। प्रथम पाठ में क्या है, मधुरा प्रभात वेला। मधुरा कहते हैं मधुर, प्रभात कहते हैं सुबह, वेला कहते हैं टाइम, समय। सुबह की मधुर प्रभात वेला क्या क्या होता है, किसी ने क्या क्या देखा सुबह और उसने लिखा है। यहाँ पर अंडरलाइन किए गए हैं कुछ शब्द, इनके शब्दार्थ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्राप्त करें। आहा मधुरा प्रभात वेला, प्रभात वेला, मधुरा प्रभात वेला कि ओह मधुर है, मीठी है, सुहावनी है,
प्रभात वेला, जो सुबह का टाइम होता है, समय होता है, वो कैसा होता है? बहुत सुखदायी होता है, बहुत अच्छा लगता है हमें। आकाशे सूर्य उदितः, आकाश में सूर्य उदय होता है। सुबह को आप जब पार्क में, गार्डन में भ्रमण करते हैं तो सुबह क्या होता है? सूर्य उदय होता है। अंधकारः गतः, अंधकार चला गया। सूर्य उदय हुआ और अंधकार चला गया। सर्वत्र प्रकाशः एव प्रकाशः अस्ति, सर्वत्र कहते हैं सभी जगह। इस तरह के अव्यय भी आपके शब्दार्थ में हमने ऐड किए हैं, वहाँ से आप प्राप्त करें डिस्क्रिप्शन से। सर्वत्र सब जगह, कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, तो इस तरह के अव्यय हैं, ये काम आते हैं संस्कृत भाषा में, तो उनको भी आप नोट करें। प्रकाशः एव प्रकाशः, प्रकाश ही प्रकाश है, उजाला ही उजाला है, सूर्य की रोशनी है, सारा जगत क्या है? रोशन हो गया है। पक्षिणः आकाशे अत्र तत्र भ्रमन्ति, पक्षिणः कहते हैं पक्षी, आकाश में अत्र तत्र भ्रमन्ति, यहाँ वहाँ इधर उधर क्या कर रहे हैं? वो घूम रहे हैं। भ्रमंती हम हिंदी भाषा में कहते हैं भ्रमण करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। तो पक्षी भी जब सुबह भ्रमण कर रहे हैं, तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और भ्रमण करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, सुबह की प्रभात वेला का आनंद लेना चाहिए। जब पक्षी सुबह उठ जाते हैं तो हमें भी सुबह जल्दी उठना चाहिए। वृक्षेषु वानरः कूर्दन्ति, अब कहा देखो वृक्षों पर क्या है? बंदर कूद रहे हैं। पक्षी ही केवल नहीं घूम रहे हैं, देखो कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं। तो हमें भी अपना काम सुबह करना चाहिए ना। वृक्षेषु वानरः कूर्दन्ति, वृक्षों पर कौन? बंदर कूद रहे हैं। जनः प्रसन्नः सन्ति, लोग क्या हैं? खुश हैं। सुबह का टाइम होता है तो लोग कैसे होते हैं? खुश होते हैं। फिर कहा ते उद्यानेषु भ्रमंती धावंती च, वे बगीचे में घूम रहे हैं और दौड़ रहे हैं। च कहते हैं और, धावंती कहते हैं दौड़ रहे हैं। आप शब्द रूप वाली वीडियो देखेंगे, धातु रूप वाली वीडियो, तो उसमें धाव धातु हमने लिखवाई है। धावंती कहते हैं दौड़ रहे हैं और भ्रमंती कहते हैं घूम रहे हैं। कौन घूम रहे हैं? वे कौन? लोग। ठीक है। बालः अपि उद्यानेषु क्रीडन्ति, बालक भी उद्यान में क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? बालः। कहाँ? उद्यानेषु, क्रीडन्ति खेलते हैं। ठीक है। एक होता है, देखो अभी मैं आपसे प्रश्न करूंगा और प्रश्न आप संस्कृत में ही देंगे, संस्कृत में ही मैं आपसे प्रश्न करूंगा। फर्स्ट क्लास है आज की। देखें आप इसमें कैसे, जैसे कह, कह कहते हैं कौन, और के भी कौन होता है, बट वो बहुवचन होता है। कौ कहते हैं कौन, दो। ठीक है। आंसर देना आप। कुत्र कहते हैं कहाँ। ठीक है, कुत्र कहते हैं कहाँ। तो आइए प्रश्न करते हैं। पहला वाक्य क्या है यहाँ पर देखेंगे, बालः अपि उद्यानेषु क्रीडन्ति, बालक भी उद्यान में खेल रहे हैं। अब ध्यान से देखो, मैं प्रश्न करूंगा। के अपि उद्यानेषु क्रीडन्ति, के अपि उद्यानेषु क्रीडन्ति, कौन उद्यान में खेल रहे हैं? तो उत्तर क्या आएगा? बालः अपि उद्यानेषु क्रीडन्ति, बालः अपि उद्यानेषु क्रीडन्ति। बालः अपि कुत्र क्रीडन्ति, बालक कहाँ खेल रहे हैं? बाला अपि उद्यानेषु क्रीडन्ति, उद्यानेषु आंसर आ जाए। कुत्र कहते हैं कहाँ। अच्छा, इसी में से पहले और देखते हैं। वृक्षेषु वानरः कूर्दन्ति, वृक्षों पर बंदर कूद रहे हैं। के वृक्षेषु कूर्दन्ति, प्रश्न है के वृक्षेषु कूर्दन्ति, आंसर होगा वानरः वृक्षेषु कूर्दन्ति, वानरः वृक्षेषु कूर्दन्ति। अच्छा, वानरः कुत्र कूर्दन्ति, बंदर कहाँ कूद रहे हैं? तो वानरः वृक्षेषु कूर्दन्ति। यहाँ पर जो कर्ता क्रिया कर्म है संस्कृत में आगे पीछे हो जाता है, इसकी पूरी स्वतंत्रता है। हिंदी और अलग भाषाओं में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में भी ऐसा नहीं है, कर्ता कहीं पर रख दें
क्रिया कहीं पर रख दें, कर्म कहीं पर रख दें। लेकिन संस्कृत में ऐसा होता है कि कहीं पर कर्ता आ गया, क्रिया पहले आ गई, कर्ता लास्ट में आ गया, कर्म पहले आ गया, क्रिया पहले आ गई, हो जाता है ऐसे। इसमें चलता है संस्कृत में। फिर आगे कहा, आगे देखेंगे, पशवः अपि प्रसन्नः सन्ति। के प्रसन्नः सन्ति? पशवः, पशवः कहते हैं पशु, एनिमल्स भी प्रसन्न है। ते वनेषु अत्र तत्र गच्छन्ति, वे वनेषु जंगल में यहाँ वहाँ जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? के वनेषु अत्र तत्र गच्छन्ति, के वनेषु अत्र तत्र गच्छन्ति, तो ते वनेषु अत्र तत्र गच्छन्ति। ते के? पशवः। ते कौन है? पशवः। कहाँ जा रहे हैं? वनेषु, वनेषु। कहाँ जा रहे हैं? कुत्र गच्छन्ति? वनेषु गच्छन्ति। सर्वे जनाः स्वकार्ये संलग्ना भविष्यन्ति। सभी लोग अपने कार्य में क्या करेंगे? लगेंगे। आहा आहा धन्या एषा सुखदायिनी प्रभात वेला। आहा धन्य है ऐसी सुख देने वाली प्रभात वेला। कितनी अच्छी है, कितनी सुहावनी है, कितनी मधुर है प्रभात वेला। तो प्रभात वेला का इसमें पाठ में वर्णन किया गया है। आप इसको रीड करें अच्छे से, और नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं, शब्दार्थों को याद करें, और अपनी नोटबुक में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से शब्दार्थों को नोट करें। आगे है आगे देखेंगे अभ्यास कार्य। चित्राणि दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। चित्राणि दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। सुप्रभातम प्रिय छात्र, आज हम संस्कृत कक्षा 5वीं के प्रथम पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रथम पाठ को कराया था, आज इसी का अभ्यास कार्य हम करेंगे। चित्राणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि चित्रों को देख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आकाशे डैश उदितः, आकाश में उदय हुआ। क्या उदय हुआ? तो यहाँ पर आएगा सूर्यः। क्या आएगा? सूर्यः। आकाशे उड्डयन्ति, आकाश में उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहे हैं? तो पिछले वीडियो में बताया था कौन उड़ रहे हैं आकाश में? पक्षिणः आकाशे उड्डयन्ति भ्रमन्ति वा, भ्रमन्ति उड्डयन्ति एक ही बात है पक्षियों के लिए। फिर कहा क्रीडन्ति, कौन खेल रहे हैं? जो खेल रहे हैं वहाँ पर लिखेंगे। फिर कहा वृक्षेषु कूर्दन्ति, के वृक्षेषु कूर्दन्ति, के वृक्षेषु कूर्दन्ति, वानरः वृक्षेषु कूर्दन्ति। वानरः कुत्र कूर्दन्ति, वानरः कुत्र कूर्दन्ति, वानरः वृक्षेषु कूर्दन्ति, वानरः वृक्षेषु कूर्दन्ति। के कूर्दन्ति, के कूर्दन्ति, वानरः कूर्दन्ति। अब यहाँ पर क्या है? उदाहरणं पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत आम अथवा ना। उदाहरणों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, आम या फिर ना। आम कहते हैं हाँ, और न कहते हैं नहीं। उदाहरणम किम प्रभात वेला मधुरा अस्ति, किम प्रभात वेला मधुरा अस्ति। किम मतलब होता है क्या, प्रभात वेला पिछली वीडियो में बताया था हमने। अस्ति कहते हैं, अस्ति किसे कहते हैं? शब्दार्थ को भी याद कर लें आप, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पिछली वीडियो के, वहाँ से शब्दार्थों को याद करें, फिर आपको बहुत आनंद आएगा इस अभ्यास कार्य को करने में। किम प्रातः वानरा अपि प्रसन्ना भवन्ति, क्या वानर भी, बंदर भी प्रातः प्रसन्न होते हैं। किम सूर्यः प्रभात वेलायाम उदितः, क्या सूर्य प्रभात वेला में उदय होता है। किम बालः उद्यानेषु क्रीडन्ति, क्या बालक उद्यान में खेलते हैं। बालः कुत्र क्रीडन्ति, बालः उद्यानेषु क्रीडन्ति, के उद्यानेषु क्रीडन्ति, बालः उद्यानेषु क्रीडन्ति। किम वानरः आकाशे भ्रमन्ति, क्या बंदर आकाश में भ्रमण करते हैं।
कौन भ्रमण करते हैं? के उड्डयन्ति आकाशे, के उड्डयन्ति आकाशे, आकाशे पक्षिणः खगा उड्डयन्ति, आकाशे पक्षिणः उड्डयन्ति, के आकाशे उड्डयन्ति, पक्षिणः आकाशे उड्डयन्ति, पक्षिणः कुत्र उड्डयन्ति, पक्षिणः आकाशे उड्डयन्ति। इस तरह से प्रश्न भी बनाते हैं, उनका आंसर भी इस तरह से संस्कृत में देने की कोशिश किया करें। फिर कहा चित्रम दृष्ट्वा वदंतु लिखंतु च सत्यम असत्यम वा। पहले में क्या लिखना था हमें? आम या फिर ना। आम कहते हैं हाँ और न कहते हैं नहीं संस्कृत में। फिर कहा यहाँ पर सूर्यः उदितः अस्ति, सूर्य उदय हुआ। देखो यहाँ पर चित्र में देखो उदय हो रहा है तो सत्यम। ठीक है। वानरः वृक्षस्य अधः सन्ति, अधः कहते हैं नीचे, वृक्ष के नीचे हैं वानरः, वानरः वृक्ष के नीचे हैं, है तो सत्यम और ऊपर है तो असत्यम। ठीक है। वाक्य क्या है? वृक्षस्य वानरः वृक्षस्य अधः सन्ति, बंदर वृक्ष के नीचे हैं। अब आपको देखना है या नहीं, चित्र में देखो यहाँ पर कहाँ पर है। बालः धावन्ति, बालक दौड़ रहे हैं। पुष्पाणि सन्ति, पुष्प हैं। द्वौ कुक्रौ स्तः, दो कुत्ते हैं। देखो यहाँ पर कितने डॉग हैं, देखो जल्दी से। हाँ तो बताओ, दो है तो सत्यम और दो नहीं है तो असत्यम लिखना है। फिर इसके बाद चित्रम दृष्ट्वा वदंतु आम अथवा न। चित्र को देखो, आम और न बोलना है। बोलने के साथ साथ अपनी पेंसिल से आप यहाँ पर लिखेंगे। पहले चित्र देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखो सबसे पहले क्या है ऊपर? चंद्रहा। जल्दी से देखो, चंद्रहा, चंद्रहा चांद दिख गया। खगहा पक्षी, दो से ज़्यादा होते हैं उनको कहते हैं खगहा या पक्षिणः। अगर एक होता है तो खगः। फिर देखो पर्वतः, पर्वतः है मेघः, मेघः कहते हैं बादल। सूर्यः, फिर वृक्षः। ठीक है। इसके बाद देखो, हाँ फिर है यहाँ पर नदी, नदी देखो ये रही नदी, नदी। मृगः, मृगः कहते हैं हिरण। घासम, घास। हंसः, हंस। नौका, नाव। और देखो जल्दी से नीचे, और देखेंगे यहाँ पर और भी हैं। बालः कहते हैं बालक, बाला कहते हैं कन्या। बालः बालक और बाला कन्या। पत्रम पत्ता, लेटर को भी पत्रम कहते हैं। फिर आगे है पुष्पम, देखो जल्दी, पुष्पम है ये रही पुष्पम, ये पुष्प है ये। ठीक है। चटका, चटका किसे कहते हैं? चिड़िया, चटका किसे कहते हैं? चिड़िया। और शशकः कहते हैं खरगोश। देखो ये बाला कुछ खरगोश को खिला रही है, दे रही है। चटकः यहाँ वृक्ष पर है ना, वृक्ष पर चटका है, वहाँ पर देखो चटका कहते हैं चिड़िया। अब यहाँ पर देखो कुछ लिखे हुए हैं, जैसे का के सामने लिखा पर्वतः अस्ति। प्रश्न है क्या पर्वत है? तो आम लिखना है, पेंसिल से अपनी बुक में ही लिख लेंगे। पर्वतः अस्ति, पर्वत है तो आम, नहीं है तो नहीं। चित्र देखो ध्यान से, पहले देख लिया आपने। नदी अस्ति, क्या नदी है? हंसः अस्ति, क्या हंस है? हंस है तो आम, नहीं है तो ना। देखो हंस यहाँ पर है, नदी में तैर रहा है। सिंहः अस्ति, शेर है, इसमें कहीं सिंह है तो इस चित्र में हमने कहीं सिंह नहीं देखा तो यहाँ लिख देंगे न। बालः अस्ति, बालक है। कुक्रः अस्ति, नौका है, नौका अस्ति। पत्रम अस्ति, बालिका अस्ति। बाला और बालिका एक ही बात है, बालक और बालः एक ही बात है। वृक्षः अस्ति, वृक्ष है तो जो है तो आम और नहीं है तो न। फिर है उपरि दत्तम चित्रम दृष्ट्वा नामानि लिखन्तु। ऊपर दिए गए चित्र को देख करके इनके नाम लिखने हैं। इसका क्या नाम है? चंद्रः। किम नामः अस्ति अस्य? चंद्रः। खगः, एक है तो खगः लिखेंगे, खगा नहीं खगः, डंडा नहीं लगाएंगे। खगः, खा लिखा यहाँ पर,
और गा लिख दिया। खा गा हा विसर्ग लगा देते हैं, ये इनको विसर्ग कहते हैं। नौका, पुष्पम, और फिर क्या है, हंसः। हंस के बाद देखो, अब हाँ यहाँ पर शिष्टाचार। तो ये आपका प्रथम पाठ पूर्ण होता है, और ये मैंने पहले ही बताना था, तो आज हम बताते हैं इसको, शिष्टाचार कब क्या बोलते हैं। ठीक है। सुप्रभातम किसे कहते हैं, प्रातः का नमस्कार। जब हम गुड मॉर्निंग कहते हैं उसको कहते हैं सुप्रभातम, ये संस्कृत में। गुड आफ्टरनून को कहते हैं सुमध्याह्नम। संस्कृत की कक्षा में अगर दोपहर का टाइम है, गुड आफ्टरनून बोलना है, तो उसकी जगह क्या बोलना है हमें, सुमध्याह्नम। गुड इवनिंग को कहते हैं शुभ सायं। शुभ सायं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू कहते हैं धन्यवादः। धन्यवादः। स्वागतम, वेलकम कहते हैं ना, वेलकम, स्वागतम सर, ऐसे वेलकम सर, वेलकम मैम, तो इसको कहना है स्वागतम श्रीमानः। कृपया, प्लीज, प्लीज कहते हैं उसको कहते हैं कृपया। समीचीनम, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अस्तु, ठीक है, ऑल राइट। क्षम्यताम, क्षमा करें, एक्सक्यूज मी। पुनः मिलामः, पुनः मिलामः, सी यू अगेन, फिर मिलते हैं। ठीक है। तो ये शिष्टाचार के कुछ वाक्य शब्द हैं, इनको आप याद कर लें और अपने दैनिक जीवन में इन शब्दों का प्रयोग करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो इस तरह से प्रथम पाठ आपका पूरा होता है। आगे हम दूसरे पाठ में मिलेंगे। ओके, बाय।